नमस्कार, मैं दीपिका ठाकुर चंबा हलचल में आपका स्वागत करती हूँ। भारतवर्ष में कई त्यौहार मनाए जाते हैं, लेकिन इन त्योहारों में दीपावली का एक अलग ही रंग है। दीपावली हर वर्ष मनाए जाने वाला एक प्राचीन हिंदू त्यौहार है, लेकिन आज ये त्यौहार हिंदू धर्म ही नहीं बल्कि पूरे देश और दुनिया के हर समुदाय और धर्म से जुड़े लोगों द्वारा मनाया जाता है, जिस कारण ये त्यौहार आपसी भाईचारे का त्यौहार बनकर सामने आया है। दीपावली या दिवाली शरद ऋतु में हर वर्ष कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। ये त्यौहार दीपों का त्यौहार माना जाता है, जो आध्यात्मिक रूप से अंधकार पर प्रकाश की विजय को दर्शाता है। इस दिन अयोध्या के राजा श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या वापस लौटे थे, जिस खुशी में इस त्यौहार को मनाया जाता है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको दिवाली से जुड़ी इस प्रमुख कहानी के साथ कुछ अन्य कहानियों से भी अवगत करवाएंगे। हमें विश्वास है कि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आएगा। भारतवर्ष में मनाए जाने वाले सभी त्योहारों में दीपावली का सामाजिक और धार्मिक दोनों दृष्टि से अधिक महत्व है। इस त्यौहार को हिंदू धर्म के साथ सिख, बौद्ध और जैन धर्म के लोग भी मनाते हैं। जैन धर्म के लोग इसे महावीर के मोक्ष दिवस के तौर पर मनाते हैं तथा सिख समुदाय के लोग इसे बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस त्यौहार से जुड़ी प्रमुख कथा के साथ। मंथरा के गलत विचारों से प्रेरित होकर भरत की माता कैकेयी ने राजा दशरथ को वचन में बांध श्री राम को 14 वर्ष के लिए वनवास को भेज दिया था। ऐसे में श्री राम अपने पिता का आदेश मानते हुए माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों के लिए वनवास के लिए निकल पड़े थे। वहीं वन में लंका के राजा रावण ने माता सीता को छल से हरण कर दिया था। तब श्री राम ने सुग्रीव, हनुमान और वानर सेना के साथ लंका पर आक्रमण कर रावण की सेना को हराया था और रावण का वध कर माता सीता को छुड़वाया था। माना जाता है कि दीपावली के दिन अयोध्या के राजा राम लंका पर विजय के बाद अपने 14 वर्ष के वनवास के समाप्त होने के बाद अयोध्या वापस लौटे थे, जिसकी खुशी में अयोध्या वासियों ने श्री राम के स्वागत में घी के दीपक जलाए थे, जिस कारण कार्तिक मास की काली रात दियों की रोशनी से जगमगा उठी थी। तब से अब तक यह त्यौहार प्रकाश के पर्व के तौर पर पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। भारतीयों का विश्वास है कि सत्य की सदा जीत होती है और झूठ का नाश होता है। दिवाली यही चरितार्थ करती है। अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। इस त्यौहार की तैयारियां कई सप्ताह पूर्व ही शुरू हो जाती हैं। लोग अपने घरों, दुकानों की सफाई का कार्य शुरू कर देते हैं। घरों की मुरम्मत और रंग रोगन सफ़ेदी करवाई जाती है। लोग अपनी दुकानों को साफ सुथरा कर सजाते हैं। वहीं दीपावली के दिन आतिशबाजी और दिए जलाकर और अपने सगे संबंधियों को मिठाई बांटकर इस त्यौहार को मनाते हैं। आइए अब दिवाली से जुड़ी अगली कहानी से आपको अवगत करवाते हैं। आप सभी ने महाभारत की कथा तो सुनी ही होगी। कौरवों ने शकुनी मामा की चाल की मदद से शतरंज के खेल में पांडवों का सब कुछ छीन लिया था और यहाँ तक कि उन्हें राज्य छोड़कर 13 वर्ष के लिए वनवास भी जाना पड़ा। इसी कार्तिक अमावस्या को 5 पांडव अपने 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास को काट अपने राज्य वापस लौटे थे। उनके लौटने की खुशी में उनके राज्य के लोगों ने दीप जलाकर खुशियां मनाई थी। यह भी दीपावली मनाने का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। इस दिन के पीछे एक और कथा है। इस दिन राजा विक्रमादित्य का राज्याभिषेक हुआ था। राजा विक्रम द्वारा विक्रम संवत को शुरू किया गया था और विक्रम संवत का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है, जिस कारण इस दिन का विशेष महत्व माना जाता है। आइए इस त्यौहार से जुड़ी अगली कथा के बारे में आपको बताते हैं। इस दिन धन की देवी व भगवान हरि विष्णु की पत्नी माता लक्ष्मी का अवतार हुआ था, क्योंकि इस दिन समुद्र मंथन के दौरान देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र का मंथन किया गया था, जिसमें
माता लक्ष्मी अवतरित हुई थी। माता लक्ष्मी को धन और समृद्धि की देवी माना जाता है, इसलिए हर घर में दीप जलाने के साथ हम इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा भी करते हैं। दीपावली त्यौहार मनाने के पीछे एक और सबसे बड़ी कहानी है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर राक्षस का वध किया था। नरकासुर उस समय प्राग ज्योतिषपुर का राजा था। नरकासुर इतना क्रूर था कि उसने देव माता अदिति के शानदार बालियों तक को छीन लिया था। देव माता अदिति श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा की रिश्तेदार थी। नरकासुर ने कुल 16 भगवानों की कन्याओं का अपहरण करके रखा था। श्री कृष्ण की मदद से सत्यभामा ने नरकासुर का वध किया और सभी देवी कन्याओं को उसके चंगुल से छुड़वाया था। यह भी दीपावली मनाने का एक मुख्य कारण है। हिंदू धर्म में दीपावली के महत्व के साथ अन्य धर्मों में भी इस दिन के महत्व के बारे में भी आपको बताते चलें। जैन धर्म में भी इस दिन का विशेष महत्व है। जैन कथाओं के अनुसार 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी को इस दिन मोक्ष प्राप्ति हुई थी। इस दिन उनके प्रथम शिष्य गौतम गंधर्व को ज्ञान प्राप्त हुआ था। जैन समाज द्वारा दीपावली महावीर स्वामी के निर्वाण दिवस के रूप में मनाई जाती है। जैन धर्म में दीपावली की पूजन की विधि अन्य संप्रदायों से भिन्न है। सिख धर्म में भी इस दिन का विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन अमृतसर में 1577 में स्वर्ण मंदिर का शिलान्यास हुआ था और इसके अलावा 1619 में दिवाली के ही दिन सिखों के छठे गुरु हरगोविंद सिंह जी ग्वालियर जेल से मुक्त हुए थे, जो मुगल सम्राट जहांगीर के कैद में थे। इसलिए सिख समुदाय के लोग इसे बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाते हैं। दीपावली से जुड़ी कहानियों के बाद हम आपको इस त्यौहार के दिन की जाने वाली पूजा के बारे में भी बताना चाहेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि दीपावली के दिन माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु के स्थान पर भगवान गणेश की पूजा क्यों होती है? शास्त्रों के अनुसार गणेश जी को लक्ष्मी जी का मानस पुत्र माना गया है। वहीं भगवान गणेश को प्रथम पूज्य भी माना गया है, जिस कारण दीपावली के शुभ अवसर पर ही इन दोनों का पूजन किया जाता है। अतः स्पष्ट है कि दीपावली की रात्रि को लक्ष्मी जी के साथ गणेश पूजन का धार्मिक, आध्यात्मिक, तांत्रिक एवं भौतिक सभी दृष्टियों से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, ताकि लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर हमें धन संपदा प्रदान करें तथा उस धन को प्राप्त करने में हमें कोई भी कठिनाई या विघ्न ना आए। हमें आयुष प्राप्त हो, सभी कामनाओं की पूर्ति हो तथा सभी सिद्धियां भी प्राप्त हो। दीपावली पर लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी का पूजन करने में एक यह भी भावना है कि माँ लक्ष्मी अपने प्रिय पुत्र की भांति हमारी भी सदैव रक्षा करे, हमें भी उनका स्नेह व आशीर्वाद मिलता रहे। हम आशा करते हैं कि दीपावली के इस त्यौहार पर बताई गई यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। हम आगे भी अन्य त्योहारों के साथ जुड़ी कहानियों और रहस्यों को लेकर आपके बीच आते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चंबा हलचल और आगे भी हमारे चैनल से जुड़ी गतिविधियों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को लाइक करें। आपके साथ मैं दीपिका ठाकुर। हैप्पी दिवाली। नमस्कार।